विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि बहुत सोच समझकर रिया चक्रवर्ती की तरफ से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और ये अलग अलग कदम दरअसल अपने आप को सिर्फ बेगुनाह साबित करने की कोशिश है। लेकिन अभी तक की जो जांच सामने आ रही है उसमें रिया चक्रवर्ती बेगुनाह तो कतई नहीं दिखाई देती। हां, इतना जरूर लग रहा है कि उनके ऊपर कई तरह के लांछन है जिन्हें बस सिद्ध करने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो ताजा जानकारी इंडिया टीवी ने सामने रखी है दर्शकों के, उससे तो स्पष्ट होता है कि सिर्फ पैसे का गड़बड़झाला नहीं, ड्रग्स का एक बड़ा लंबा कारोबार और उसमें बॉलीवुड के कई नामचीन लोग के शामिल होने की बात। देखिए अजय जी, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी ये जो प्रेस नोट दी है, चिट्ठी दी है, इसमें सिर्फ ड्रग के जो एंगल है उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग बताई है। जो व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव हुआ है, उस व्हाट्सएप चैट की 4 तारीखों का जिक्र किया गया है। सीबीडी नाम के एक ड्रग का जो जिक्र आया था, उसका जो फुल फॉर्म है वो गांजे का लिक्विड रूप है और गांजे के लिक्विड रूप को और सॉलिड रूप को दोनों जो है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में, लोनावाला फार्म हाउस में, वाटरस्टोन रिजॉर्ट में इस्तेमाल किया जाता था। ये बात भी इस व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आई है। राजेश, इस पर और क्या जानकारी होगी जो पिन के बारे में जो बातचीत सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अब तक ये सामने आ रहा था रिया की तरफ से कि उन्होंने एक भी चीज सुशांत का नहीं लिया है। एक बोतल का फोटो जारी कर उन्होंने कहा था कि एक भी चीज उन्होंने सुशांत का नहीं लिया है। लेकिन व्हाट्सएप चैट जो ईडी ने रिट्रीव किए उससे साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे गैर उनके बिना मर्जी के हासिल कर रही थी। और ये चैट 18 मई का चैट है जिसमें वो सैमुअल मिरांडा से पूछती हैं कि क्या सुशांत के स्मॉल कार्ड, छोटे कार्ड का पिन है क्या आपके पास? सैमुअल मिरांडा तुरंत वो पिन उन्हें देता है। रिया थैंक यू कहती है, फिर थोड़ी देर में कहती है कि नहीं वो पिन जो है वो गलत है, ये बड़े कार्ड का पिन है। जिसके बाद सैमुअल मिरांडा दूसरा पिन उन्हें देता है और ये कहता है कि सिद्धार्थ पिठानी ने चेंज किया था, ये है नया पिन। रिया चक्रवर्ती पूछती हैं कि क्या नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज किया जा सकता है? सैमुअल मिरांडा ने कहा कि हाँ, चेंज किया जा सकता है। ये बिल्कुल। और ये वही सैमुअल मिरांडा है जिसके सिम कार्ड को सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था। ये वही सैमुअल मिरांडा है जिसके आधार कार्ड, पैन कार्ड से सिम कार्ड लिया गया था और सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था। सिमोन के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात इसमें आई है ईडी की प्रेस नोट में। पहले सिमोन की बात नहीं आई थी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिमोन खंबाटा जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बॉलीवुड फैशन डिजाइनर है, बहुत ही फेमस हैं और काफी कनेक्शंस हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिया चक्रवर्ती की बहुत गहरी दोस्त है और ये बात इससे साबित होती है कि इंस्टाग्राम पे दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और सिमोन खंबाटा की जो फैशन शोज हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उस हर फैशन शो में रिया चक्रवर्ती मौजूद रही हैं। इनफैक्ट आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सिमोन खंबाटा ने कई बार ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में ये कहा है कि उनकी जो म्यूज है, हर डिजाइनर की एक म्यूज होती है जिसको वो पसंद करते हैं कि ऐसी बॉडी पर मेरे बनाए कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो सिमोन खंबाटा की म्यूज रही है रिया चक्रवर्ती। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी फेवरेट मॉडल और एक्टर अगर कोई है तो वो रिया चक्रवर्ती है। तो अब सिमोन ने कई बार रिया की तारीफ की है और सिमोन खंबाटा से इंडिया टीवी ने बात की थी तो सिमोन ने इंडिया टीवी को ये कहा था कि भगवान देख रहा है, भगवान सब सही करेगा। रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करती नजर आई थी। 14 तारीख का हमारे पास वीडियो है माउंट ब्लैंक बिल्डिंग का, जिसमें सिमोन खंबाटा जमीला के साथ नजर आ रही है और संदीप सिंह के साथ बात कर रही है। वो वीडियो एक्सक्लूसिव हमने भेजा हुआ है अजय जी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे जो इफ एंड बट्स थे, बहुत सारी जो ऐसी बातें थी, वो अब ईडी के प्रेस नोट में साफ हो गई हैं। बिल्कुल। अभी जोयता हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जोयता, ये बताइए कि सीबीआई की पूछताछ अभी कहां चल रही है, किन किन लोगों से पूछताछ हो रही है, किसे आमने सामने बिठाकर बातचीत की जा रही है, इसकी क्या जानकारी मिल पा रही है, और उसके बाद जरा सिमोन पर भी चर्चा करेंगे आपसे। जी अजय, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो पिछले 3-4 दिनों से जो आ रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी है, केशव है, दीपेश हैं और साथ में जो है वो सुशांत के माउंट ब्लैंक जो बिल्डिंग है उसका गार्ड है। और आज पहली बार शौभिक को भी यहाँ पर बुलाया गया है। आमने सामने बिठा करके बात की जा रही है क्योंकि इनके जो बयान पहले लिए गए थे वो कॉन्ट्राडिक्ट थे और सामने अगर शौभिक बैठे हैं तो आपस में जो भी बात इन्होंने कही एक दूसरे के बारे में, इस पर चर्चा हो रही है। और सुबह से ये यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह समन जो है रिया के फादर को भी भेजा गया है तो पहले वो ईडी जाएंगे, यहाँ भी आने के चांसेस हैं। तो सीबीआई का जो रुख है वो हमें यहाँ पर देखना है कि शौविक के पिताजी, रिया के पिता इंद्रजीत यहाँ पर आते हैं या नहीं। और फिलहाल यहाँ पर पूछताछ जो है वो अक्रॉस द टेबल बैठकर, कॉन्फ्रेंस रूम जो यहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर बैठ करके पूछताछ हो रही है। शौविक के बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद ड्रग्स के सेवन में उसके भी एक हिस्सेदारी थी।
गांजा के इस्तेमाल की बात भी आ रही है। क्या इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है? क्योंकि क्या ये एंगल था जिसकी वजह से शौविक अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत के उस यूरोपियन ट्रिप पर गया था जहां सुशांत और रिया एक साथ गए थे? अजय, ड्रग्स के सिलसिले में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही एसेंशियली बात करेगी, लेकिन अब यहाँ पर अगर सौबिक पहली बार आए हैं तो प्रिलिमिनरी जो शुरुआती जो सवाल हैं उनके वो पहले ये लोग तय करेंगे, क्योंकि सीधा ड्रग्स के बारे में शायद सीबीआई नहीं पूछेगी, वो इंतज़ार करेगी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। लेकिन शौबिक का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि शौबिक के एक दोस्त की भी जिक्र की जा रही है इसके अंदर। और जब ये लोग पावना डैम जाते थे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए या फिर वक्त बिताने के लिए, तो वो दोस्त भी अक्सर शौबिक के साथ वहाँ पर होता था। इनकी एक टीम थी, एक गैंग था जहाँ पर ये सारी जो इनके एक्टिविटीज़ थे वो भी होते थे, और ये सभी के सभी जो हैं वो आपस में कनेक्टेड रहे हैं। अजय, बिल्कुल जो है, अब जरा सिमोन पर बात करें। सिमोन खंबाटा बॉलीवुड में और उसके साथ साथ टीवी की दुनिया में इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जाना जाता है, फैशन में भी काफ़ी, फैशन की दुनिया में भी इनका नाम काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब सिमोन को जिस तरीके से इस पूरे मामले में ड्रग्स के इस पूरे गोरख धंधे में भी एक हिस्सा पाया जा रहा है, तो क्या ये बॉलीवुड, टीवी, फैशन, इस तमाम दुनिया का वो घिनौना चेहरा है जिसके बारे में हम जानते तो जरूर हैं, चर्चाएं बहुत कम होती हैं? जी अजय, जैसा कि आपने कहा, जानते हम सभी हैं लेकिन चर्चाएं बहुत कम होती है। लेकिन चर्चा तभी होती है जब ये एक अलग ही लेवल पर आ जाता है। आज सुशांत की मौत के बाद हम इस बात की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, और ये सब जो एंगल है वो इतनी सारी एजेंसीज जो हैं वो इस पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन हाँ, ड्रग्स का जो एक फेज़ है वो एक काला चेहरा तो है ही ग्लैमर वर्ल्ड का, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, फैशन की दुनिया हो या फिर हाई सोसाइटी, नया जो जनरेशन है हमारा, तो ये जो है वो कनेक्टेड है। ये ज़रूर लोगों को इंस्पायर करने के लिए फिल्में बनाते हैं, शोज़ करते हैं, लेकिन एक ये जो दुनिया है वो बहुत ही अंधेरी सी दुनिया है, बहुत ही घिनौनी दुनिया है, जिसको जो अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उजागर होता जा रहा है। बिल्कुल जयप्रकाश, अब बड़ा सवाल ये है, आपने उन लोगों से भी बातचीत की जो इस तरह के ड्रग्स की पूरी जानकारी रखते हैं, वो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है। इस तरह के ड्रग्स बॉलीवुड में क्या बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं? क्या परफॉर्मर्स इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ट्रांस में आने की कोशिश करते हैं? और क्या ये सब एक फैशनेबल ट्रेंड के तौर पर रिया चक्रवर्ती और उसकी पूरे गैंग के लिए भी था, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया गया? अजय जी, मैं आपको एक 2003 की रेव पार्टी की बात बताऊंगा। ये रेव पार्टी गोरेगांव ओबेरॉय मॉल के पीछे एक बंगले के अंदर की जा रही थी, जहां पर हेमा मालिनी का बंगला, उस बंगले के 3 बंगले आगे ये रेव पार्टी हुई थी। और पहली बार एमडी ड्रग का हमने नाम सुना था। एलएसडी और पेपर ड्रग और मेडिकल ड्रग और ब्राउन शुगर, कोकीन, अफीम, ये तमाम नाम हमने सुने थे, लेकिन एमडी ड्रग का नाम पहली बार सुना था। और ये जो एमडी ड्रग इस पूरे प्रकरण में व्हाट्सएप चैट में, ड्रग चैट में आया है रिया चक्रवर्ती, जया साहा और रिया चक्रवर्ती, गौरव, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, तो ये तमाम जो नाम इसमें आए हैं। तो हमने कई ड्रग पैडलर से बात की, हमने इंटरव्यू लिया, हमने उनसे पूछा कि ये जो ड्रग है ये बैंड्रा सर्किट में, खार सर्किट में किस तरीके से फेमस है और कौन इसको सप्लाई करता है। तो उनका ये कहना था कि नया एक तरीका इजाद किया गया है, जो सेलिब्रिटी सर्कल है उसमें पब्स और डिस्कोथेक्स के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ये ग्रुप जो है वो एक्टिवेट होता है और ये ड्रग उन तक पहुंचता है। इसमें एक दीपेश फोटोग्राफर का नाम आया है। राजेश, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये जो नई जानकारी ईडी की तरफ से आई है, वो दीपेश किस तरीके से रिया का आदमी था और क्यों उसे फिट किया गया था, वो इससे साफ हो रहा है। दीपेश ने जब ईडी के सामने बयान दिया है, खुद को सुशांत सिंह राजपूत का फोटोग्राफर बताया। इसके पहले मुंबई पुलिस हो या दीपेश के दोस्त हो या सुशांत के दोस्त हो, दीपेश को सुशांत के हाउस मैनेजर के तौर पर जानते थे। तो किस तरीके से रिया ने अपने शख्स को वहां फिट किया था, फोटोग्राफर बना के फिट किया था, जो बाद में हाउस मैनेजर हो गया और गांजे की सप्लाई कर रहा है, वो बैग्स लेके आ रहा है, अलग अलग जगह से वो नशे का सामान हासिल कर रहा है। यही दीपेश डोंबिवली जाने की बात करता है। ये दीपेश रहता है चेंबूर में, जाता है डोंबिवली, है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में उसको कौन सी परमिशन मिलती है, 2 व्हीलर से जाता है, 4 व्हीलर से जाता है, इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो दीपेश को कौन बचा रहा है? मुंबई पुलिस ने क्या उसको कोई पास दिया था? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दीपेश का नाम लोनावाला फार्म हाउस में आया था। आप जी बिल्कुल, दीपेश का नाम लोनावाला फार्म हाउस में भी आया था। जब मैं वहां गया था तो वहां के जो फार्म हाउस मैनेजर थे रईस, उन्होंने भी मुझे बताया था कि दीपेश के हाथ में बहुत सारी चीजें थी, वो हैंडल किया करता था। और दीपेश के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपेश रिया चक्रवर्ती
के सुशांत की जिंदगी में आने से पहले से सुशांत के साथ था, तो मतलब वो सुशांत का लाया हुआ आदमी था जिसको रिया ने अपने पाले में मिलाया। सुशांत के जो करीबी दोस्त हैं, चाहे वो कुशल जवेरी हो डायरेक्टर, चाहे वो सिद्धार्थ गुप्ता हो, इन दोनों ने ही मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये चीज बताई है कि दीपेश सुशांत के साथ बहुत लंबे समय से था और जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आई तो उसने पाला बदला। बिल्कुल, तो दीपेश की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में मैं आपको रोक रहा हूं जयप्रकाश,